साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर एक छोटा सा वीडियो साझा करूंगा। जी हाँ साथियों, आज का मेरा इस यूट्यूब चैनल का टाइटल है क्रांतिकारी दीना भाना जीवन परिचय। जी हाँ साथियों, क्रांतिकारी दीना भाना जीवन परिचय। साथियों, राजस्थान के जयपुर स्थित बगास गांव में 28 फरवरी सन 1928 को दीना भाना जी का जन्म हुआ था। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि अनुसूचित वाल्मीकि जाति से संबंधित इस व्यक्ति की वजह से वामसेफ और बाद में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ था। साथियों, दीना भाना जी के पिता एक सामंती जातिवादी के यहाँ मजदूरी का काम किया करते थे और एक दिन जब इस वाल्मीकि परिवार ने अपने स्वयं की एक भैंस लेने का विचार बनाया और अपनी भैंस खरीद ली, तो वह सामवती जातिवादी साहूकार आग से लाल बबूला हो गया और उसने दीना भाना जी के पिताजी को बुलाकर कहा कि तुम नीच जाति के हो, तुम सुअर पालते हो, तुम्हारी भैंस पालने की औकात है। और उन्हें इतना प्रताड़ित किया और चेतावनी भी दी डाली कि या तो तुम आज के आज ही इस भैंस को बेच दो, वरना फिर तुम्हें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। साथियों, दीना भाना जी के मन में यहीं से भड़की थी क्रांति की एक छोटी सी चिंगारी। आने वाले समय में विरोध की इसी चिंगारी ने घमंड के विकराल गुंबद को ध्वस्त कर दिया था और भैंस बिकने के बाद इस जातिवादी गुंडे की घुड़कियों ने दीना भाना नाम के इस बालक की नींद छीन ली थी और पूरी रात वह करवट बदलते हुए गांव छोड़ने का निर्णय लिया और दिल्ली में आकर रहने के दौरान दीना भाना नाम के इस जिद्दी बालक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की क्रांतिकारी भाषण सुने और अपने महापुरुषों के विचारों को अपने अंदर समाहित करने वाले दीना भाना जी अपने दबे कुचले समाज की बिखरी हुई महान विरासत को समेटने में लग गए। और फिर इसके बाद 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए महाराष्ट्र राज्य स्थित पुणे जिले में पहुंचकर आर्मी के लिए बारूद बनाने वाले, जी हाँ साथियों, आर्मी के लिए बारूद बनाने वाले DRDO विभाग में 4th क्लास यानी कि सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी आरंभ कर दी। साथियों, संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद से ही दीना भाना जी का मन दुखी रहने लगा था। इसी संदर्भ में दीना भाना जी ने अपने अधिकारी से कहा कि साहब, कल की छुट्टी चाहिए। जातीय आधार पर पक्षपात करने वाले अधिकारी ने पूछा, छुट्टी क्यों चाहिए छुट्टी? साथियों, दीना भाना जी ने कहा कल 14 अप्रैल है। जी हाँ साथियों, दीना भाना जी ने सरल स्वभाव में कहा कि साहब, कल 14 अप्रैल है और संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। और उस अधिकारी ने चिढ़ाते हुए कहा कि कौन बाबा साहब, चलो भागो यहाँ से, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मार्शल कौम में जन्मे दीना भाना जी चाहते थे कि प्रत्येक 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती की छुट्टी हो। और साथियों, इसी टकराव में अपने पूरे विभाग से इनका टकराव हो गया। अनुसूचित चमार जाति से आने वाले इसी DRDO विभाग में सीनियर अधिकारी रिसर्च साइंटिफिक ऑफिसर माननीय कांशीराम जी उपरोक्त पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखे हुए थे। कांशीराम जी मूल रूप से पंजाब राज्य के रोपड़ कस्बे से थे। साथियों,
मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य की जाति महार से संबंधित डी के खापर्डे जी भी इसी विभाग में कार्यरत थे। डी के खापर्डे जी ने कांशीराम जी के साथ गहरी दोस्ती का हाथ मिलाते हुए दीना भाना जी का बहुत साथ दिया और कांशीराम जी ने दीना भाना जी से बात करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में गहनतापूर्वक जानकारी प्राप्त की। साथियों, इसी दौरान इन्हीं दीना भाना जी ने कांशीराम जी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश नामक पुस्तक माननीय कांशीराम जी को भेंट की। और साथियों, कांशीराम जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक पूरी रात पढ़ी और पढ़ने के उपरांत कांशीराम जी के दिमाग की नसों में तेज झंझनाहट पैदा हुई और अगले ही दिन कांशीराम जी और डी के खापर्डे जी ने एवं अधिकारी होते हुए भी शेड्यूल कास्ट कर्मचारियों के संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए सभी की सहमति से दीना भाना जी को अपना लीडर चुन लिया गया। इसके बाद कांशीराम जी ने अपने समाज के कर्मचारी यूनियन को संबोधित करते हुए कहा कि दीना भाना जी एक बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हैं और दीना भाना जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तो आप 14 अप्रैल की एक दिन की छुट्टी मांग रहे हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। अगर मैं कांशीराम रामदास या चमार जाति का नहीं, अगर मैं आज पूरे देश में 14 अप्रैल की छुट्टी ना करा दूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और साथियों, यहीं से दीना भाना जी, माननीय कांशीराम जी और डी के खापर्डे जी ने अत्यंत लड़ाई और संघर्षों के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस 14 अप्रैल की छुट्टी कराई थी। तो साथियों, यकीनन यह कितनी खूबसूरत और कितनी ज्ञानवर्धक स्टोरी है। जी हाँ साथियों, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कांशीराम जी और जो हमारी वैसी हस्तियाँ, उनके बारे में तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, मगर दीना भाना जी और डी के खापर्डे जी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। साथियों, सोचिए कि एक दीना भाना जी की वजह से वामसेफ और बाद में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। साथियों, आज दोनों ही वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को एक मजबूत आवाज़ है और बहुजन समाज पार्टी तो आज राजनीति में भी देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों को अपना लोहा मनवा रही हैं। तो साथियों, ये है माननीय दीना भाना जी का इतिहास। तो साथियों, मैं अंत में आपसे एक अपील करूंगा कि साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो कृपया सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, क्योंकि हमारा इस अपने YouTube चैनल का केवल और केवल एक ही माध्यम है कि अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अपने हम बहुजनों और दलितों के क्रांतिकारी योद्धा, वो चाहे किसी भी क्षेत्र के योद्धा रहे हुए, चाहे बंदूक के, तलवार के, लठ के, और चाहे साथियों कलम के योद्धा रहे हों, केवल और केवल अपने बहुजन और दलितों और अति दलितों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को अपना यह क्रांतिकारी और ओजस्वी और हमारे पूर्वजों ने हमें और आपको आज़ादी दिलवाने के लिए आखिर क्या क्या प्रताड़नाएं सही हैं। जी हाँ साथियों, क्या क्या प्रताड़ना सही है। साथियों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में ही बताया कि मात्र एक भैंस
साथियों, मात्र एक भैंस खरीदने से उस सामवती जातिवादी मनुष्य को इतनी घृणा हो गई कि उसने दीना भाना जी के पिताजी को ये कह दिया कि तुम नीच जाति के हो, तुम सूअर पालते हो, तुम्हारी भैंस पालने की औकात है, या तो तुम आज के आज ये भैंस बेच दो, नहीं तो फिर गांव छोड़ दो। और साथियों, उस एक आदमी का उस समय पर कितना प्रभाव हुआ कि माननीय दीना भाना जी के पिता मजबूर हो गए। उन्होंने वो भैंस भी बेच दी और रातों रात गांव भी छोड़ दिया। तो साथियों, क्या यह इतिहास मुझे, आपको और हमारे आने वाली पीढ़ी को पता नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। और साथियों, इसे कौन बताएगा? इसे आप बताएंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, अंत में एक बार फिर दीना भाना जी को मैं अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से सैल्यूट करता हूँ, माननीय कांशीराम जी को सैल्यूट करता हूँ और DK खापरडे जी को भी सैल्यूट करता हूँ। और एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।